Good morning, class 3rd student. Open page number 11. So, today we are going to start our second chapter, input and output devices. So, what are input and output devices? Input और output devices क्या होते हैं? Okay. इन द सिंपल प्रोसेस इसमें आपको एक 3 इमेज दी हुई हैं जिसकी हेल्प से आपको इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे. सो व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट क्या होता है? इनपुट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ या डेटा, इंस्ट्रक्शंस, वॉट एवर वी गिव टू द कंप्यूटर. सो उसमें जो भी कोई चीज़ वर्क करती है, कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को डाली, कंप्यूटर में टाइप करके अंदर कुछ भी हमने डाला, सो उस चीज़ को काम करने के लिए जो भी चीज़ उस पर हम काम कर रहे हैं, डेटा के ऊपर या इन्फॉर्मेशन के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे. और जो चीज़ डेटा या इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दिए हैं उसको हम इनपुट कहते हैं. ओके. और जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसमें काम चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. एंड देन द थर्ड थिंग इज़ आउटपुट. हमने जो डेटा और इंस्ट्रक्शन डाला है उसके थ्रू आउटपुट क्या निकलता है. सो इस इमेज में क्या दिया है? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं, है ना, ब्रेड की स्लाइसेस को हमने कहाँ डाला? बेकिंग एंड हीटिंग के लिए, टोस्टिंग के लिए डाल दिया. बेक बन मतलब वो पक रही है. ठीक है, ये पकने की जो चीज़ है, पक जो रही है वो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. जो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है उसको हमने बेक करने डाला तो बेकिंग होते हुए उसको क्या कहेंगे? अगर वो गर्म हो रही है तो वो क्या है? प्रोसेस है. ठीक है. और आउटपुट क्या निकल कर आता है उस चीज़ का कि वो बेक होके जब वो निकल कर आती है, क्रिस्पी टोस्ट बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट. ओके, समझ में आया? सो इन द फर्स्ट लाइन it is said, in the picture given above you see that making crispy toast involves 3 different steps. 3 डिफरेंट स्टेप्स में हमने इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का प्रोसेस समझा. ठीक है. इन द फर्स्ट पॉइंट, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर पुट इनसाइड द टोस्टर. स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कहाँ डाली हैं? टोस्टर के अंदर डाली. ठीक है. स्लाइसेस ऑफ ब्रेड गेट हीटेड एंड बेक्ड इन द टोस्टर. स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स जो हैं वो टोस्टर के अंदर हीट हो गई. ठीक है, बेक हो गई. देन उसके आउटपुट हमारा क्या निकला? उसके बाद में उसको क्या हुआ? क्रिस्पी टोस्ट में वो कन्वर्ट हो गई. ठीक है. ठीक है. देन दीज 3 स्टेप्स कैन बी सेपरेटेड एज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके. इन द फर्स्ट पॉइंट, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स आर द इनपुट. ठीक है. जो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है वो क्या है? हमारा इनपुट है, हमने उसमें डाला है. ठीक है. देन द सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेसिंग. So, these 3 steps can be separated as input, processing and output. Okay, in the first point, slices of bread are the output. जो slices of bread है वो हमारा क्या है? input है ना. Input is the data that shall be used to give us the necessary result. इनपुट क्या है? हमारी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है. अगर हमें नेसेसरी रिजल्ट चाहिए, अगर हमें क्रिस्पी टोस्ट चाहिए तो हमें उसको प्रोसेसिंग के लिए डालना होगा. सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन्स डूइंग अ टास्क विच गिव्स अ रिजल्ट. प्रोसेसिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको हम टास्क के थ्रू हम उसका बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल, हीटिंग एंड बेकिंग इज़ द प्रोसेसिंग. ये क्या है? हीटिंग और बेकिंग क्या है? वो पक रही है. ठीक है, तो वो ये क्या हमारा हो गया? प्रोसेसिंग. एंड द थर्ड पॉइंट इज आउटपुट. ठीक है. आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द इनपुट. आउटपुट क्या है? हमारा रिजल्ट है जो प्रोसेस होके आउटपुट में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है. हियर यू गेट द क्रिस्पी टोस्ट एज अ आउटपुट. हमारा क्या आउटपुट क्या निकला? हमारा क्रिस्पी टोस्ट बन के हमारा आउटपुट निकल आया. ओके, अंडरस्टैंड? Okay, so now on the page number 12, our second page, all machines do their work in 3 steps. ठीक है. कोई भी मशीन होती है वो 3 स्टेप ज़रूर करती है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. ठीक है. कोई भी चीज़ का इनपुट है, इनपुट को हम प्रोसेसिंग के लिए डालेंगे, प्रोसेसिंग के बाद हमारा क्या निकल कर आएगा? आउटपुट. Like any other machine, a computer also performs the basic function of input, processing and output.
ठीक है। Input. The first point is input. As I've already told you, the data and instructions that we give to a computer for processing is called input. जो भी डेटा या डाटा इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसका क्या होता है, प्रोसेस निकल कर आता है, प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं, आर कॉल्ड इनपुट। अगर हम कोई भी चीज़, डेटा या इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर के अंदर डाले हैं, उस चीज़ को क्या कहेंगे, इनपुट। अभी तक हमारा कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, प्रोसेसिंग। सेकेंड पॉइंट इज प्रोसेसिंग। द इनपुट गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ प्रोसेस्ड इन CPU। कोई भी इनपुट हमने डाला है कंप्यूटर के अंदर तो वो प्रोसेस्ड कहाँ होगा, CPU में होगा। रॉ डेटा इज़ चेंज्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग। कोई भी हमने डेटा डाला है, रॉ डेटा डाला है, वो चेंज कैसे होगा, प्रोसेसिंग की हेल्प से। ओके, द थर्ड पॉइंट इज आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। कोई भी प्रोसेसिंग का रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। सो द इनपुट स्टैंड्स फॉर I, प्रोसेस स्टैंड्स फॉर P एंड आउटपुट स्टैंड्स फॉर O is called IPO cycle। इसको हम IPO cycle भी बोलते हैं। Let us understand it with the given example. To calculate the sum of 5 numbers, first we put 5 numbers in computer. Okay, ठीक है, कोई भी चीज़ को सम करने में, मतलब ऐड करने में 5 नंबर्स को, फर्स्ट वी पुट 5 इनपुट नंबर्स, ठीक है, इनपुट करना है 5 नंबर्स को इन अ कंप्यूटर विच द कंप्यूटर शैल प्रोसेस एंड गिव अस द आउटपुट। जो भी हमारा कंप्यूटर उसके अंदर काम करेगा प्रोसेसिंग में माना जाएगा, ठीक है, और उसका कोई भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। जैसे हमने ये वाले सारे नंबर्स कंप्यूटर के अंदर डाले हैं, उसको हमने ऐड करने के लिए डाला, तो ऐड करने के बाद हमारी जो कैलकुलेशन निकल कर आती है वो हमारी ये चीज़ निकल कर आती है। तो जो चीज़ हमने नंबर उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डाले हैं उनको क्या कहेंगे, इनपुट। और कोई भी चीज़ हम उसमें चल रही है, एडिशन उसके अंदर चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। एंड जो चीज़ हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कम टू आवर थर्ड पेज, पेज नंबर 13। सो हेडिंग इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ओके, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा, ऐसा डिवाइस जिसके अंदर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हम डालते हैं इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कोई भी हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से क्या करते हैं, कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम क्या करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हम डालते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को फंक्शनिंग में ला सकते हैं। देन माउस क्या करता है, कोई भी एक फ़ोल्डर को दूसरे फ़ोल्डर पे हम क्लिक करते हैं, आइटम्स को हम क्लिक करते हैं, वो ओपन करता है नहीं करता है। ठीक है, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक क्या करती है, हमारी गेम्स के लिए काम आती है। विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक्स वी कैन प्ले गेम्स। स्कैनर क्या करता है, कोई भी इमेज, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फंक्शनिंग के लिए डालता है। वेब कैमरा हो गया, बारकोड रीडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड क्या करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज द यूज़र टू इनपुट अल्फ़ाबेट। ये क्या करता है, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो यूज़र को हेल्प करता है इनपुट करने में, क्या डालने में, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कीज़ ऑन अ बोर्ड। इसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ कीज़ होती है ना, नंबर वाली अलग होती है, अल्फ़ाबेट्स वाली अलग होती है, स्पेशल कैरेक्टर सिम्बल्स अलग होते हैं, है ना। ओके, आवर सेकेंड पॉइंट इज माउस क्या करता है, अ माउस इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव। माउस हमारी क्या हेल्प करता है, एक ऐसा स्मॉल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एनी आइटम ऑन द स्क्रीन, कोई भी आइटम को हम स्क्रीन पर हम अपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटिंग। ठीक है, इट कैन बी मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन
इट कैन बी मूव ऑन द फ्लैट सर्फेस, ये फ्लैट सर्फेस पे भी मूव कर सकता है, और मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन और इट्स बटन कैन बी क्लिक टू सेलेक्ट एन आइटम, उसके बटन हमारी हेल्प क्या करते हैं, कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने में, क्लिक करके हम आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट माइनस और टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल स्टिक, ठीक है, इट मूव्स द कर्सर इन द डायरेक्शन इन विच द स्टिक इज मूव्ड। ये एक ऐसी जॉयस्टिक है, विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक्स वी कैन ऑल्सो प्ले गेम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम जिस डायरेक्शन में हम जॉयस्टिक्स को घुमाएंगे वो उस डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू प्ले वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स के लिए हेल्प करती है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कॉपी अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके इनपुट कर सकता है, ठीक है, डाल सकता है। इट इज़ यूज टू स्कैन पिक्चर एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, पिक्चर को स्कैन करने के लिए, एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर, कोई भी टेक्स्ट को हम इसको स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। कम्स ऑन पेज नंबर 14। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन इज़ अ पेन शेप डिवाइस। ये लाइट पेन क्या होता है, पेन की शेप में एक डिवाइस होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये क्या हेल्प करता है, पॉइंटर को पॉइंटर एंड सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज ट्रैक बॉल। Track ball is an input device with a ball on the top that is rolled with a finger. Input device पे एक बॉल होती है, ट्रैक बॉल कहा जाता है जिसको रोल्ड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। कोई अपने पॉइंटर को स्क्रीन पर अपीयर करने के लिए, मूव करने के लिए हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ वेब कैमरा। वेब कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। वेब कैमरा क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर हम यूज़ करते हैं। कैसे होता है वेब कैमरा, उससे क्या होता है, हम इमेजेस भी क्लिक कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब कैम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम बात कर सकते हैं। इट अलाउज द यूज़र टू सी लाइव इमेज ऑफ द अदर यूज़र कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से हम कनेक्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन और माइक इज़ एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन और शॉर्ट फॉर्म माइक is an input device used to input voice and sound data on the computer. ये हमारी क्या हेल्प करता है, इनपुट करने में वॉइस और साउंड को, डेटा इनटू द कंप्यूटर, वॉइस और साउंड डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए हेल्प करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस। सो यह कम प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है ना, इससे पहले मैंने बताया था CPU हमारा प्रोसेस, कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेस जब करता है तो वो कहाँ से हेल्प होती है, हमारी हेल्प आउट कहाँ से होती है, CPU से। दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ CPU. ओके, इन द फर्स्ट लाइन, अ कंप्यूटर डज ऑल इट्स वर्क इन द CPU। कंप्यूटर अपना सारा काम कहाँ करता है, CPU में। इट इज़ टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, सारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। CPU इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। CPU हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज़ मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट and arithmetic logical unit. Okay, the first is memory unit. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MU।
The main purpose of this unit is to store data and instructions. इसका main purpose क्या होता है memory unit का? कोई भी instructions और data को input करने का इसका main function है, ठीक है. CU means control unit. This unit controls how the task is to be completed by the computer. ये क्या करता है? यूनिट कंट्रोल करता है how the task is to be completed. कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है उस पर वर्क करना. It controls how various computer units coordinate and perform the task. ये क्या करता है? कंट्रोल करता है वेरियस कंप्यूटर यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करने में और परफॉर्म करने में टास्क को, ठीक है. द थर्ड इज ALU, Arithmetic Logic Unit. Okay, the main function of this unit is to perform mathematical calculation. इसका main function क्या होता है? Mathematic calculation को complete करना, such as addition, subtraction, multiplication, डिवीजन एसेट्रा, ठीक है. ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवीजन करने में ये हमारी हेल्प करता है. इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर और द स्मॉलर नंबर. इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म, किस चीज़ पे परफॉर्म करता है? लॉजिकल ऑपरेशन पे. फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कोई भी ग्रेटर नंबर है और स्मॉलर नंबर है उस पर परफॉर्म करता है. ओके, नाउ हियर कम्स द आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग परफॉर्म. कोई भी चीज़ को अगर हमने इनपुट करा है, इनपुट करने के बाद वो हमारी प्रोसेसिंग पर है. प्रोसेसिंग के बाद में हमारा जो रिजल्ट निकल कर आता है वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है. आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग इज़ डन. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा कुछ भी हमने डाला है कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको हम हैं आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एसेट्रा. कोई भी चीज़ को हमने टाइप करा वो हमारी स्क्रीन पे अपेयर हो रही है, वो हमारा क्या है? मॉनिटर, ठीक है. किसी भी चीज़ को हमने डाला, उसके अंदर सॉन्ग डाले, कुछ भी डाले, हमारा क्या आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है? स्पीकर में से वो साउंड या वॉइस निकल कर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? स्पीकर. विद द हेल्प ऑफ स्पीकर वी कैन हियर द सॉन्ग्स. एंड देन द प्रिंटर. प्रिंटर में क्या होता है? अगर हम कोई भी चीज़ या डेटा या इंस्ट्रक्शन या कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर हेल्प, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर हम उसकी पेजेस पे हम अगर कोई भी इमेज को प्रिंट निकालते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट निकल कर आता है, नहीं निकल कर आता, उसको हम आउटपुट डिवाइस की तरह माना जाता है. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. द थिंग इज फर्स्ट इज प्रिंटर. प्रिंटर आर यूज टू print the output on paper which is called hard copy. प्रिंटर क्या हेल्प करता है? अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, कोई भी इमेज हमने डाउनलोड करके उसके अंदर डाली है और उसको हमें पेपर फॉर्म में निकलवाना है, तो पेपर फॉर्म में जब वो निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी. अंडरस्टैंड इट? ओके, नाउ सो हियर कम्स द थर्ड आउटपुट. सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर. फर्स्ट हमारा क्या हो गया था? प्रिंटर. द सेकेंड इज मॉनिटर. मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स सिमिलर टू अ टेलीविजन स्क्रीन. ये हमें टेलीविजन की तरह दिखता है ना? टीवी की तरह दिखता है, नहीं दिखता है? इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. ये क्या करता है? अगर हम कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, टाइप करके डालते हैं, तो वो डिस्प्ले करता है. कैसे दिखता है हमें? स्क्रीन पर. इट ऑल्सो डिस्प्लेज द आउटपुट. ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर हम डालते हैं तो ये क्या डिस्प्ले करता है? आउटपुट को डिस्प्ले करता है. अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज वीडियो. वीडियो मतलब वीडियो भी बोला जाता है मॉनिटर को. वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, द आउटपुट ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जो भी कोई आउटपुट हमारा मॉनिटर पे निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी. ओके, द थर्ड इज स्पीकर. स्पीकर क्या करता है? स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. ये कॉमन आउटपुट डिवाइस है यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, द पर्पस ऑफ स्पीकर इज़ टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट दैट कैन बी हर्ड बाय द
लिसनर। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, स्पीकर का पर्पस क्या होता है, अगर हम कोई भी मूवीज़ या हमने कोई भी ऑडियो हमने कंप्यूटर के अंदर डाली है, म्यूज़िक डाला है, ठीक है, उसका जब आउटपुट कैसे निकले आएगा, अगर हमने कोई भी चीज़ को स्क्रीन पर प्ले किया है ना, प्ले पे क्लिक करा, प्ले किया है, तो उसकी जो आवाज़ निकल कर आती है, उसकी जो सॉन्ग निकल कर आता है, हम किसकी हेल्प से सुन पाते हैं, स्पीकर की हेल्प से सुन पाते हैं। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो हियर आर चैप्टर कंप्लीट। Here's the part of exercises. The first is fill in the blanks. Okay, in the first fill in the blank is dash is a pen shaped device used to point directly on the monitor. एक ऐसा pen shaped device है जो हमारी क्या हेल्प करता है, used to point directly on the monitor. Light pen. Okay. The second is a dash is a stick that is used to move the cursor. ठीक है, ऐसी स्टिक जो कि हमारा क्या हेल्प करती है, यूज टू मूव द कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है, दैट इज जॉयस्टिक. विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक वी कैन ऑल्सो प्ले गेम्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर. देन द थर्ड इज a dash takes a series of images which can be viewed on a computer with the help of this web camera की हेल्प से हम कोई भी इमेज को हम क्लिक करके डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर हमें, जो कि दिख सकती है. then the fourth one is dash looks like a television screen की तरह क्या दिखता है, मॉनिटर. फिफ्थ, द अदर नेम ऑफ मॉनिटर इज वीडियो. मॉनिटर का दूसरा नाम क्या था, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, द सेकेंड एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट इज अ स्कैनर स्कैन्स टेक्स्ट एंड पिक्चर्स डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर. स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है क्या, टेक्स्ट और पिक्चर्स को डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर. यस, ट्रू. सॉफ्ट कॉपी इज़ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर बाय अ प्रिंटर. क्या सॉफ्ट कॉपी जो भी हम चीज़ निकाल कर देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर के थ्रू हमारा सॉफ्ट कॉपी निकल कर आती है. नो, प्रिंटर के थ्रू हमारी हार्ड कॉपी निकल कर आती है. सो इट इज़ फॉल्स. देन थर्ड इज कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. कीबोर्ड क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारी क्या हेल्प करता है, कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए. दैट इज़ ट्रू. ओके, नाउ फोर्थ इज ट्रैक बॉल इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. क्या ट्रैक बॉल पॉइंट करने में, मूव करने में, पॉइंटर को मूव करने में स्क्रीन पर हेल्प करता है. ऑब्वियसली ट्रू. द फिफ्थ इज अ स्पीकर इज़ एन इनपुट डिवाइस. स्पीकर इनपुट डिवाइस है. नो, फॉल्स. ओके, कम टू द मैच द फॉलोइंग. सी पार्ट. द फर्स्ट इज़, ये क्या दिख रहा है आपको, कीबोर्ड है ना, तो ये कीबोर्ड पे मैचिंग हो जाएगी. द सेकेंड इज माउस, ये माउस पे मैचिंग कर देना. थर्ड इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज CPU. फोर्थ इज टीवी की तरह हमारा क्या दिखता है, मॉनिटर. देन इज मॉनिटर पे आपको मैचिंग करना है. देन दिस इज़ अ पेन, लाइट पेन पे मैचिंग करना है. देन इट्स अ प्रिंटर, प्रिंटर पे मैचिंग करना है. देन द डी पार्ट इज टिक द करेक्ट आंसर्स. द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर. सो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, माउस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स डेटा इनटू अ कंप्यूटर बाय स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स. ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्कैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, CPU. द फोर्थ वन इज which of the following allows you to hear the sound from your computer. ऐसी कौन सी चीज़ है with the help of sound, with the help of this we can hear the sound. कोई भी sound और कोई भी audio को हम सुन सकते हैं with the help of speaker, we can hear the sound. Okay, the fifth one is which of the following is the part of CPU. CPU का कौन सा पार्ट है, memory unit भी है और ALU भी है, ठीक है. Then आपको इस पर टिक करना है, both फर्स्ट वाला एंड देन सेकेंड वाला. फर्स्ट एंड सेकेंड इज द आंसर. सो these are the question answers of chapter 2 input and output devices. The first question is write about the function of arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit
function is to perform mathematical calculation. As I've already told you earlier that arithmetic logic unit हमारी क्या हेल्प करती है, क्या फंक्शन में हेल्प करती है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ एन इनपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी टू. व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं ये आपको मालूम है, तो इसमें से कोई भी 2 इनपुट डिवाइसेस को हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, सो आंसर इज इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर. कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए जिसकी हेल्प चाहिए होती है उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू इनपुट अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट इनपुट करने के लिए, नंबर्स इनपुट करने के लिए, कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स को, सिम्बल्स को इनपुट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन इनपुट द इंफॉर्मेशन एंड डेटा. ठीक है, नंबर सेकेंड इज माउस. इट इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी आइटम ऑन द स्क्रीन. ये क्या हेल्प करता है, हमें पॉइंट आउट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी आइटम को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज़ very helpful. Okay, the question third is what is an output devices, name them. What are the output devices, I've already told you. ठीक है, the output devices displays information and result. ठीक है, after the processing is done. आउटपुट डिवाइस क्या शो करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट निकल कर आता है हमारे आउटपुट में, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आउटपुट कहते हैं. ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग इज डन. For example, monitor, speaker and printer. These are the example of output devices. Okay, the fourth question is write a short note on CPU. ठीक है, CPU के ऊपर हमें short note लिखना है. CPU I have already told you that it is the brain of the computer और ये सारे main functions, main part को परफॉर्म करता है. जितना भी उसका काम करता है, कोई भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर की, ये हेल्प करता है उसको परफॉर्म करने के लिए. ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम अपना कंप्यूटर का CPU का शॉर्ट नोट. इट इज़ टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को कंट्रोल करता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ IPO साइकिल. IPO साइकिल क्या होती है, IPO साइकिल it's a short form of input process output is called IPO cycle. Input, I stands for input, P stands for process, O stands for output. Okay, it is called IPO cycle. Now the second chapter is done.